अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशन। हमने क्लास 9 केमिस्ट्री की सारी ब्रांचेस कर ली थी। अब हम बेसिक डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, डिफाइन मैटर। मैटर का मीनिंग क्या होता है, मादा। वो कह रहे हैं मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। In chemistry, we study all type of matters that can exist in any of three physical states: solid, liquid और gas। इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं मैटर जो है वो मैस है और ऑक्यूपाई स्पेस करता है। वो एक मादा है। मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं। इसमें 3 स्टेट है मादा की। तो क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि मेज़, टेबल, चेयर, कुर्सी, एयर, हवा, वाटर, पानी, हनी, शहद, ETC। ये था मैटर। अब वो कह रहे हैं डिफाइन सब्सटेंस। सब्सटेंस भी कह सकते हैं, मिक्सचर भी कह सकते हैं, लेकिन इसका सब्सटेंस होता है, ऊपर वाला सब्सटेंस होता है, नीचे वाला मिक्सचर होता है। सब्सटेंस से मिक्सचर बनता है। तो वो क्या क्या कह रहे हैं, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स। वो कह रहे हैं पीस ऑफ मैटर है ना, इन प्योर फॉर्म में वो टर्म जब करता है ना, वो सब्सटेंस कहलाता है। जैसे कि एवरी सब्सटेंस है ना, उसके पास फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है, और क्या है, करैक्टरिस्टिक्स। वेयर आइज इम्प्योर मैटर वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। विच कैन बी उसके पास क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। किसमें, इन इट्स कॉम्पोजिशन में। कॉम्पोजिशन हम किसे कहते हैं, मरकब को कहते हैं कॉम्पोजिशन। अब वो कह रहे हैं डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज। वी नाउ डैट, नहीं नीचे से स्टार्ट है। The properties those are associated with the physical state of the substance are called physical properties। वो कह रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को मादे की एक खसूसियात के तौर पर जिसे नमूने की शिनाख्त को तब्दील किया बगैर देखा और नापा जा सकता है, उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। दी प्रॉपर्टी दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट। जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटेड होती है फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि लाइक कलर, रंग, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्राइस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेटल और मेटलिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ETC। अब ये और क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हेन आइस इज़ हीटेड, जब वो आइस होती है, आइस कहते हैं वो जो हम वाटर को रखते हैं ना फ्रीज में, तो वो आइस बन जाती है, क्यूब बन जाते हैं, तो हम आइस उसे कहते हैं। आइस इज हीटेड, जब हम आइस को हीट करेंगे, इट मेल्ट्स, वो मेल्ट होगी टू फॉर्म वाटर, वो मेल्ट होके वाटर की फॉर्म में आ जाएगी। व्हेन वाटर इज़ फर्दर हीटेड, जब हम वाटर को फर्दर हीटेड करेंगे, इट बॉल्स टू गिव स्टीम, ये हमें स्टीम देगी। इतना है बस ये। अब हम पढ़ेंगे डिफाइन केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मादे में कीमियाई तब्दीली के बाद नापी जाती है और मुशाहिदा किया जाता है। इस प्रॉपर्टी का किसी मादे में बॉन्ड्स का टूटना या बनना कीमियाई तब्दीली की मिसालें हैं। The chemical properties depend upon the composition of the substance. When a substance undergoes a chemical change, its composition change and a new substance are formed. For example, decomposition of a water is a chemical change. Decomposition of water होता है ना, वो क्या होता है, chemical change होता है। As it produce, वो क्या produce करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस। तो ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।